हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाई नॉलेज हब और आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो हमने क्या देखा था कि कैसे हम ह्यूमन बीइंग जो है कैसे यानी हम फूड लेते हैं और फिर कैसे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारी शुरू हो जाती है जब हम खाना खा लेते हैं तब। ओके, सबसे पहले क्या होता है बकल कैविटी यानी मुंह, यानी हम मुंह से खाना खाते हैं। फिर वो एसोफेगस यानी फूड पाइप से वो खाना अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है? स्टमक में। फिर वो स्टमक से क्या उसकी प्रोसेस चालू होती है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है, देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला गया हमारा टॉपिक आज? द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो क्या बोला है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड, इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो कितनी मीटर की होती है? 7.5। हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं तो उसमें कितनी मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं? 7.5। और ये कैसे होते हैं? कॉइल्ड। कॉइल्ड यानी ऐसे गोल 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 गोल। ओके, देखा ही होगा आपने। ओके, तो it receives secretion from the liver and pancreas. Beside its wall also secrete juices। और ये क्या करते हैं? सारे जो यानी फूड होते हैं उसको, फिर जो उसमें जूसेस होते हैं उसको सेपरेट कर देती है। क्या करती है? सेपरेट कर देती है। फिर क्या बोला गया? द लिवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। यानी जो लिवर होता है, ओके, वो हमारे जस्ट एसोफेगस जो पाइप है उसके जस्ट नीचे ही रहता है, राइट साइड में। ओके, एब्डोमेन बोला है, ऑफ द पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट साइड, यानी हमारे राइट साइड होता है। देखो हम फिगर में देखेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लीवर है। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट किया है ये लीवर है। फिर इसके नीचे जस्ट गॉल ब्लैडर है। आगे बोला गया है, देखो हमें क्या बोला है आगे। फिर क्या बोला है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और ये कैसा है? सबसे बड़ा पार्ट है। इट सिक्रेट बाइल जूस। अब आप पूछोगे बाइल जूस क्या है? तो बाइल यानी पित्त। हिंदी में बाइल को क्या बोलते हैं? बाइल जूस जो है इसको पित्त बोलते हैं। ओके, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये जो जूस होता है, ओके, जो बाइल जूस होता है यानी जो पित्त होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, यानी कहाँ पे जमा हो जाता है? देखो फिर से बताता हूँ फिगर। ओके, ये जो गॉल ब्लैडर है दिख रहा है आपको, इसमें ये जो पीत है, ओके, पीत जमा हो जाता है। ओके, पीत क्या होता है? वो जमा हो जाता है उसमें। फिर बोला है द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल है, ओके, द बाइल जूस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? हमारे डाइजेशन में जो फैट होता है, ओके, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर जो हमारे बॉडी में फैट होता है ना, उसको ये प्ले करता है। ओके, इसको ये डाइजेस्ट करता है। द पैंक्रियाज इज़ द लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और जो पैंक्रियाज होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट स्टमक के नीचे होती है। ओके, द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म। और ये जो पैंक्रियाज जूस है क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। यानी जब कार्बोहाइड्रेट और जब हम खाना खाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को मिलते हैं। ओके, जो हमें चाहिए होता है वो मिलता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये किस में चेंज होता है? सिंपलर फॉर्म। क्योंकि ये क्या होता है? सब
सिंपलियर फॉर्म, यानी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, इसलिए इसको सिंपल बनाना पड़ता है आपको समझ? देखो यहाँ पे लिखा है द स्टमक जो किस तरह वर्क करता है। एक मैन रहता है, ओके, उसको एक बार क्या होता है, स्टमक पे बराबर गोली लग जाती है, और इसमें वो जो डॉक्टर उसका इलाज करता है, वो जब ये खाना खाता है, ओके, जो नीचे जो इसका खाना जब नीचे फूड पाइप से उतरता है, नीचे स्टमक में जाता है, तो डॉक्टर इजीली देख पाते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होल जैसा दिख रहा है, ओके। तो यही बोला गया है, क्या बोला है इसमें, The working of the stomach was discovered by a strange accident in 1822 when a man named Alex Saint Martin was badly hit by a shotgun। इसका नाम क्या है, एलेक्स सेंट मार्टिन। इसको क्या लगी थी, गोली लगी थी, कहाँ पे, स्टमक में। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach। और ये क्या हुई थी, जो चेस्ट होता है, ओके, चेस्ट के जस्ट नीचे हमारा क्या स्टमक रहता है, वहाँ पे उसको एग्जैक्टली लग गई थी, ओके, और स्टमक में होल हो गया था। तो ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। डॉक्टर का नाम क्या है, विलियम ब्यूमॉन्ट, ओके। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इन बैंडेज। क्या किया फिर, जो डॉक्टर है उसने इसको बचा तो लिया, बट क्या हुआ, जो होल है वो प्रॉपरली यानी कवर नहीं हुआ, ओके, प्रॉपरली बैंडेज नहीं हुआ। Beaumont took it is a great opportunity to see inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation, और उसने ऑब्जर्वेशन चालू किए, ओके, स्टमक में उस देख रहा था कि कुछ चीज़ें दिख रही है, तो क्या उसने देखा, ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, इट वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड यानी जो लिक्विड टाइप होता है ना, फ्लूइड उसको बोला जाता है। फ्लूइड यानी क्या, फ्लूइड यानी लिक्विड, ओके, फ्लूइड यानी लिक्विड। तो विच कुल डाइजेस्ट द फूड, यानी ये क्या करता है फिर, विच डाइजेस्ट द फूड, इससे हमारा खाना जो है पच जाता है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। और फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, that the end of the stomach opens to the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed। यानी जो फूड हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, ओके, वही बोला गया है, ओके, वही सारी चीज़ें उसने देखी। फिर आगे देखो क्या बोला गया है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। और जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, ओके, नाउ part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all components of the food। यानी जो खाना जो पार्टली डाइजेस्ट हुआ है, यानी पूरी तरह से नहीं हुआ है, पार्शली यानी हाफ वे में ही हुआ है, तो ये क्या करता है फिर, इंटेस्टाइनल यानी जो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ जाके ये बैठ जाता है और जो अपनी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देता है। सारे कंपोनेंट्स फिर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं उसमें चले जाते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स उसमें चले जाते हैं। फिर आगे क्या बोला है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो देखो अब ये कैसे ब्रेक डाउन होती है, देखो, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोक्ड इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू, क्या बोला गया है, फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसोरल एंड प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज में। किस में ब्रेक होता है, सिंपल जब बनता है तो ग्लूकोज में होता है। तो ये किसके साथ होगा जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज प्लस O2 यानी ऑक्सीजन से इज इक्वल टू, फिर ये क्या होता होगा इसके साथ, CO2 और फिर प्लस H2O। जो आगे है वो हम देखेंगे, देखो आगे इसमें दिया है
एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में, इसका मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। और फिर प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में। ओके, और ये जो पार्ट है आपको ध्यान से देखना है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में एज अ पूछा जा सकता है। क्या क्या चीज़ें ब्रेक डाउन होगी, तो ये आईएमपी है। ओके, अब जो अगला है इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कैसा खाना जो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो खाना होता है, ओके, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो किस तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो क्या बोला गया है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ फूड है वो किस में, अभी ब्लड वेसल में से इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी ये क्या है, हमारे जो बॉडीज़ में वेसल्स होते हैं, ओके, ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके, उसमें ये खाना जो है पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, ओके, तो नोट कर लेना आप। फिर क्या बोला गया हमें, The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. देखो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, और जो ये गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे जो इस तरह से, ओके, ये इसको विली बोला गया है। क्या बोला गया है, इसको विली बोला गया है। These are called villi, singular villis. Okay, can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area, यानी जब हमारा जो खाना है स्टमक में से किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह, तो ये क्या करती है, स्पेस देती है, यानी बहुत सारे ऐसे स्पेस दे देती है। क्या है ये विली, कौन देता है स्पेस, तो विली, ओके। द विली इंक्रीज, क्या बोला गया है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी ये खाने को आने के लिए एक एरिया देती है, ओके, पर्टिकुलर एरिया देती है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड हो फिर वो अच्छी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क, क्या बोला गया हमें, ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, और ये जो विली होती है इसका नेटवर्क किससे होता है, जो हमारे बॉडीज़ में ब्लड वेसल्स होते हैं उसके साथ होता है। फिर क्या बोला गया, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस such as the प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी जैसे मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने, फिर ये ब्लड वेसल से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, ओके, लिखा गया है देखो, वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, एसिमिलेशन। क्या बोला है इस प्रोसेस को, एसिमिलेशन। पूछ सकते हैं इस तरह, ओके, ये भी आ सकता है। देखो क्या, कहाँ से हमें लिखना है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन
इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, ये भी आ सकता है, ये भी IMP है, एसिमिलेशन। तो इट सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया आपको, ओके, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। यानी हम फिर से देखते हैं, देखो क्या हुआ था, ग्लूकोज जो होता है हमारा, ओके, ग्लूकोज प्लस O2, यानी ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ये किस में ब्रेक डाउन होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ओके, इसमें ब्रेक डाउन होता है। फिर क्या होता है, फिर जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। क्या होती है, एनर्जी होती है, वो रिलीज़ होती है, जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे क्या बोला गया, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड जो है, ओके, जो पच नहीं सका, ओके, तो वो क्या होता है, अनएब्जॉर्ब्ड, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ अच्छी तरह से, वो किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, क्या है हमारा अगला टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या बोला गया है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये कैसा होता है, वाइडर होता है, यानी थोड़ा होता है। ओके, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और इसकी मीटर कितनी होती है, 1.5 जैसी होती है। ओके, तो इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या प्ले रोल करता है हमारी बॉडी में, तो ये वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस, द फैक्टल फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया, क्या बोला है, द रिमेनिंग से लेके यहाँ तक, इजेशन तक, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर अ सेमी सॉलिड फेसेस, द फेशियल। ओके, यहाँ पे जो लिखा है देखो फेशियल करके, इसको हम पॉटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉटी। ओके, इसका दूसरा नाम है पॉटी। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है जो हमारी बॉडी से निकल जाता है तो पॉटी के रूप में निकल जाता है। ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, तो ये क्या होता है, पॉटी के रूप में निकल जाता है, तो फेशियल को हम क्या बोलते हैं, पॉटी। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है रेक्टम। ओके, तो फिगर में हम देखते हैं रेक्टम कहाँ है, देखो फिगर में रेक्टम कहाँ है, दिख रहा है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस होती है। ओके, तो इसे क्या बोला गया है, फेशियल, FAECAL। और इसका दूसरा नाम क्या है, पॉटी। क्या है इसका दूसरा नाम, पॉटी, यानी ओके। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। और इसे क्या बोलते हैं हम, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इजेशन। तो आई होप दैट लार्ज इंटेस्टाइन भी आपको समझ आ गया है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये क्या होता है, बाय द रेक्टम, ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, वो फेशियल यानी पॉटी के रूप में फिर बाहर आ जाता है। अब हमें बोला गया है डाइजेशन इन ग्रासिंग ईटिंग एनिमल। अब डाइजेशन जो हम ह्यूमन बीइंग तक देख लिया हमने, तो अब एनिमल में किस तरह होता है तो हम आज देखेंगे। देखो, तो 2.3 डाइजेशन इन ग्रासिंग ईटिंग एनिमल्स। Have you observed cow, buffaloes and other grassing eating animals chewing continuously even they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass stored in a part of the stomach called rumen. यानी कभी आपने ऑब्जर्व किया है, जो ये एनिमल्स होते हैं काव, बफेलोस, यानी ये जब घास खाते हैं, ओके, जब ये घास खाते हैं तो क्या होता है,
इन लोग कंटिन्यूसली खाने के बाद भी ये चबाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखते हैं, देखो आगे क्या बोला गया है, हियर द फूड गेट्स, क्या बोला है आगे हमें, हियर द फूड गेट्स partially digested and is called curd, but later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chew it. This process is called rumination and this animals called ruminants. दिख रहा है आपको? ये देखो जो प्रोसेस होती है, ओके, इन लोग जो ये खाना खाते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं, ओके, बकल कैविटी, तो ये फूड पाइप हुआ, एसोफेगस, ओके, और फिर जो ये खाना खाते हैं तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? रूमेन में स्टोर होता है। बट एग्जैक्टली होता क्या है कि जो खाना अच्छे से चबाया नहीं, यानी हम लोग ने अच्छे से च्यू नहीं किया, तो ये किस में चला जाता है? ये कर्ड में चला जाता है, ओके। ये जो कर्ड है फिर से वो रिटर्न कर देता है, ओके। फिर ये जो कर्ड है वो क्या करता है? रिटर्न कर देता है, और फिर ये धीरे से अच्छे से चबा के फिर रिटर्न खा जाते हैं। तो इसको क्या बोला गया है? तो इससे ये बोला गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। आपको दिख रहा है? गाय में भी देखो, काऊ में भी आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगी, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है आपको? देखो यहाँ पे इसका स्टमक है, सेयम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही बोला गया है कि क्या होता है, फिर ये क्या करते हैं, फिर से जो रिटर्न आया हुआ वो जो घास होता है फिर धीरे धीरे चबाते हैं और फिर से रिटर्न वो रूमेन में चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोस, यानी ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है किस में? एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। हम ह्यूमन बीइंग में ये ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो काव, बफेलोज, गोट होती है वो जो घास है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है अपने बॉडी में, ओके। तो ये क्या है? ये सेल्यूलोस है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। जो रूमेन है, रूमेन जो है वो क्या करता है? डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। और ये जो ऑर्गन है ये हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम क्या है, घास जो है वो कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम कभी नहीं खाते। तो एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेइयम, ओके। आपको डायग्राम में दिखेगा, देखो यहाँ पे लार्ज स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोला गया है? सेइयम। दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो पार्ट है इसको क्या बोला गया है? सेइयम। बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये कहाँ पे हैं? तो एसोफेगस जो है यानी फूड पाइप है और स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ पे हैं। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। और इसीलिए हम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ओके। जो सेल्यूलोस है ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो घास है हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमने पढ़ा कि किस तरह एनिमल्स भी डाइजेस्टिव, उनकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो होती है। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ऐसे कई ऑर्गेनिज्म से जिनके पास क्या है, बकल कैविटी भी नहीं है। बकल कैविटी यानी मैंने बताया था अपना मुंह, यानी माउथ, वो नहीं है, और उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। तो ये लोग कैसे खाना पचाते हैं, यानी इनका जो खाना है वो किस तरह इंटेक करते हैं, यानी लेते हैं, और किस तरह डाइजेस्ट करते देखते हैं हम। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड,
जैसे मैंने बताया, यानी वो कैसे ले पाते हैं और कैसे डाइजेस्ट होता है। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, यानी कैसे इनटेक कर लेते हैं। ओके, फूड इनटेक जस्ट मैंने अभी बताया। देखो तो हमारा अगला टॉपिक ही है 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा आपने सुना ही होगा। ओके, अमीबा। तो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। ये कैसा है तो सिंगल है। कैसा है? अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, यानी ये कैसा है? सिंगल सेल्ड है। ओके, तो ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? पॉन्ड वाटर है। ओके, पॉन्ड जो होते हैं ना उसमें ये पाया जाता है। तो क्या बोला गया आगे? Amoeba has a cell membrane around dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. और जो अमीबा होता है, ओके, ये जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये अमीबा है। ओके, तो ये क्या करता है? एक ही पोजीशन पे कभी नहीं रहता है। ये क्या अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहता है। क्या करता है? ये चेंज करते रहता है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or falls fit for movement and capture of food। यानी ये आपको अमीबा दिख रहा है। ओके, ये अमीबा है। ओके, इस तरह ये अमीबा है। यानी जब ये फूड इसको पता चलता है यहाँ पे फूड है तो ये क्या कर लेता है? इसको इनटेक कर लेता है और फिर क्या होता है? फिर से ये इस तरह क्लोज हो जाता है। ओके, इस तरह ये क्लोज हो जाता है। तो जैसे बताया इसमें देखो, न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस। ओके, ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियस। फिर ये सूडोपोडियम, यानी सूडोपोडिया यानी क्या? झूठा। क्या होना? झूठा। क्या बोला गया है? सूडोपोडिया यानी झूठा। यानी इस तरह ये क्या करता है? अपना जो माउथ है ओके, ये इस तरह ये ओपन कर लेता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, इस तरह ओपन कर लेता है, फूड इनटेक कर लेता है। आगे क्या बोला गया है इसके बारे में? अमीबा फीड्स ऑन सम microscopic organism. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. यानी ये जो फूड है उसको ट्रैप्ड यानी ले लेता है। ओके, यानी ट्रैप्ड यानी फंसा लेता है। ओके, ट्रैप्ड यानी फंसा लेता है। मैंने जैसे बताया कि जैसे ही इसको पता लगता है कि यहाँ पे फूड आया है, ओके, तो ये फूड वैक्यूल की मदद से जो फूड है वो इनटेक कर लेता है, अंदर ले लेता है। ओके, अब फूड वैक्यूल कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फूड वैक्यूल दिया है ना आपको, फूड वैक्यूल। ओके, वही बोला गया है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और इसी तरह इसमें भी क्या होता है? फूड वैक्यूल में डाइजेशन प्रोसेस होती है। फूड डाइजेस्टिव जूस जो है फूड वैक्यूल में होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलियर सब्सटेंस। और ये फिर क्या करते हैं? ये सिंपलियर कॉम्प्लेक्स में से सिंपलियर बना देते हैं। इस तरह जो अमीबा में है वो फूड डाइजेस्ट होता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, यानी ये एब्जॉर्ब होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी जो ये एब्जॉर्ब फूड होता है ये किस लिए? यानी अमीबा को ग्रोथ, उसका ग्रोथ हो और ये मेंटेन रह सके, इसलिए होता है। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है? द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल आउट बाय द वैक्यूल। और ये वैक्यूल से क्या होते हैं? यानी जो बचा हुआ खाना, ओके, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या होता है? वेस्ट, एज अ वेस्ट चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूल। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा है इजेस्टेड वेस्ट। तो इस तरह अमीबा भी प्रोसेस होती है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। यानी जो खाने की प्रक्रिया, ओके, जो डाइजेशन ऑफ फूड है, यानी डाइजेस्ट जो फूड होता है फिर एनर्जी रिलीज होती है, वो एनिमल जो होते हैं उनमें सिमिलर ही होती है। कैसे होती है? सिमिलर ही होती है।
अब हम देखेंगे इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी हमारा जो फूड है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, ओके, नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम कैसे हमारा फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पूरे बॉडी में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आई होप दैट आपको ये समझ आ गया है ये वीडियो। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, और आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो जैसे हमने देखा था कीवर्ड्स में, देखो क्या क्या बोला गया है, एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल यानी क्या, पित्त, बकील कैविटी यानी माउथ, कैनिन, सेलुलोज, डाइजेशन, इजेशन, ओके, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लाइसोरेल, इंजेजर, इंजेशन, लिवर, मिल्क थिक, मोलार, परमानेंट टीथ। देखा ना हमने, सब सारी चीज़ें यहाँ पे कीवर्ड्स में कवर अप हो गई। एसोफेगस, पैंक्रियास, प्रीमोलार, सूडोपोडिया यानी क्या, झूठा, रूमेन, ओके, रूमिनेंट, रूमिनेशन, रूमिनेंट यानी जो एनिमल की इसमें जो रूमिनेशन प्रोसेस होती है उस एनिमल को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। और सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा, ओके, सलाइवरी ग्लैंड हमने देखा था जिसमें हमारे थूक जो जम जाते हैं। फिर विली, ओके, फिर जो लास्ट है वो सलाइवा यानी थूक। तो आई होप दैट आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ आ गया है। ओके, बी सेफ, stay at home and be careful.